नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको मीठे से जुड़ी कुछ जानकारियां दूंगा प्रेत रोगियों के विषय में। खासकर उनका सवाल रहता है क्या वो मीठा खा सकते हैं, क्योंकि मीठे से ही आकर्षित होकर अक्सर प्रेत आत्माएँ आ जाती हैं और कई प्रेत रोगी मीठे के कारण ही प्रेत रोगी बने हैं, जब कोई ना कोई नेगेटिविटी या कोई प्रेत आत्मा ने उनके शरीर में स्थान ले लिया। दोस्तों, मीठा खा के बाहर जाना अपने आप में ही एक खतरे की घंटी होता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में आत्मिक शक्ति कमज़ोर है या आप कोई ऐसे एरिया से जा रहे हो जहाँ पे पारलौकिक शक्तियों का वास हो सकता है, हालांकि ब्रह्मांड में तो ये कहीं भी हो सकता है। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ भी कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई भी प्रेत आत्मा हो सकती है। अब कई दफ़ा तो आपकी दुआएं, आपके निमित्त हुई हुई दुआएं, अलाएँ बलाएँ वगैरह, आपके जो आशीर्वाद जो आपको मिला हुआ होता है या आपकी जो आत्मिक शक्ति होती है, जो आपके ग्रह होते हैं, आपको बचा लेते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता। बात करते हैं प्रेत रोगियों की, खासकर उनके लिए ये खतरे की घंटी सबसे ज़्यादा रहती है। खासकर अगर वो प्रेत रोगी हैं, प्रेत रोगी बनने के बाद कोई ना कोई पराई आत्मा शरीर में कब्जा करे बैठी होती है, जो शरीर को वीक करती जाती है। जब कोई प्रेत रोगी सड़क पे गुजर रहा है और अगर वो मीठा खा के बाहर जा रहा है, तो वो और भी प्रेत आत्माओं को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो अंदर प्रेत आत्मा बैठी है वो बाहरी प्रेत आत्माओं को अंदर बुलाने की कोशिश करेगी उसी मीठे के सहारे से। उसके अलावा प्रेत रोगी का शरीर झूठा होता है, ये दोबारा पुनः पहले जैसा स्वच्छ नहीं हो सकता। इसी वजह से प्रेत रोगियों को इस तरीके के परहेज़ ज़िंदगी भर करने होते हैं कि जैसे कि मीठा खा के बाहर ना जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मीठा नहीं खा सकते, आप मीठा खाइए, पर मीठा खा के घर के बाहर मत घूमिए, घर के बाहर मत जाइए, कोई भी सफ़र मत कीजिए। अगर आपको करना है सफ़र, तो मीठा खाने के बाद उसके ऊपर पानी पी लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और 2-4 दाने काली मिर्च के चबा लीजिए। जब आप ऐसा करके बाहर निकलेंगे तो वो मिठास जो आपकी जीवा पे थी वो हट जाएगी और कोई भी प्रेत आत्मा को बहाना नहीं मिलेगा आपके शरीर पे आने का। इस बात को ध्यान रखिए कि जितनी भी प्रेत आत्माएँ होती हैं, शरीर पे आने का बहाना ढूंढती हैं, नए केस में भी पुराने केस में भी। ये एक बहुत कॉमन बहाना होता है कि ये मीठा खा के जा रहा था, खुद मीठा खाते हैं, हमें नहीं देते हैं। ये खीर खा के जा रही थी, मेरे को नहीं दी, मैं इतने टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ तो मुझे भी खीर चाहिए। आप कहते रहोगे भाई तेरे लिए खीर रख देते हैं, वो हंस के कहेगा कहाँ कहाँ खीर रखेगा, हम तो बहुत सब जाने हैं, हम तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसी से पता चलता है, ये एक रियल केस की मैंने आपको बात बताई है, जो मैंने बिल्कुल यूँ कह लो कि अपने सामने एक केस होता देखा है। जो है एक पर्सन के ऊपर, एक लेडी के ऊपर, वो मीठा खा के जा रही थी, खीर खा के जा रही थी। वो खुद प्रेत रोगी थी पहले से ही, और वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, वो चढ़ गया और कहने लगा कि मीठा खा के बाहर जाते हैं, खीर खा के गई है, हमें नहीं दी। तो इसी से पता लगता है कि हम कितने ज़्यादा जो है आत्माएं वशीभूत हो जाती हैं भोजन के प्रति, खासकर मीठे के प्रति। और सफ़ेद मिठाई, खीर भी सफ़ेद है, उसमें चीनी भी सफ़ेद, दूध भी सफ़ेद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। और खाली यही मीठा नहीं, हर तरीके का मीठा आप खा के बाहर ना जाएं। अगर आपको जाना भी है तो पानी पी के, कुल्ला करके, 2-4 दाने काली मिर्च के चबा के जाएँ, ताकि आप किसी और प्रेत आत्मा के चंगुल में ना पड़ें। अन्यथा आप मीठा खा के बाहर जा रहे हैं, जो आपके अंदर आत्मा बैठी है वो बाहरी आत्माओं को आसानी से ले आएगी। और कोई भी प्रेत रोगी जो जा रहा होता है उसको जांचना, ये बात आइडेंटिफाई करना प्रेत आत्माओं के लिए बहुत आसान होता है कि ये फलाना इंसान प्रेत रोगी है या प्रेत रोगी रह चुका है या इसका शरीर झूठा है, क्योंकि आपके पोर्टल्स खुले हुए होते हैं। कोई भी आपके उन द्वारों में, जो हमारे 10 द्वार होते हैं, हमारी आँखें हैं, नासिका है, कान है, मुँह है, शरीर का निचला भाग है, आसानी से आपके शरीर में इन द्वारों के द्वारा वो प्रवेश कर जाती हैं। खासकर और जो प्रेत रोगी होते हैं, इनका तो ये जो हेड होता है, और या फिर जो हमारा थर्ड आई चक्रा की अगर हम बात करें, ये तक एक्टिवेटेड होते हैं, ओपन हुए हुए होते हैं। एक्टिवेटेड इन द सेंस ये नहीं कि खुले हुए होते हैं, खुले इन द सेंस के द्वार खुला हुआ होता है, कोई भी आ जा सकता है। और यही सबसे बड़ी गंभीरता की बात होती है कि आप अपना बचाव करें और हमेशा इस चीज़ को समझें कि हमें अपनी ज़िंदगी को वापस वही केयरलेस तरीके से नहीं लेना है। आप घर में मीठा खाते हैं तो भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मीठे में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लीजिए और उसको साइड में रख के प्रणाम कर दीजिए। और अगर आपके ऊपर एक्टिवली कोई प्रेत आत्मा आती है, आप अभी भी प्रेत रोगी हो, तो उसमें से एक टुकड़ा निकालो मीठे का, अपने ऊपर से 3 दफ़ा या फिर 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके उस टुकड़े को पहले जला दो एंड उसके बाद अपनी मिठाई खाओ।
ताकि कोई भी प्रेतात्मा जो आपके शरीर के थ्रू उस मीठे का ग्रहण कर रही है उसको हम ये चेतावनी दे दें कि भाई हमारे भोजन में से तुझे भोजन नहीं करना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि कोई भी आपका अनजान शत्रु या कोई भी इंसान जिस पे आपको शक होता है उसका दिया हुआ कुछ ना खाएं, खासकर मिठाई ना खाएं, क्योंकि लोग अक्सर किसी को एक बारी प्रेत रोगी बनाने के बावजूद भी चैन से नहीं बैठते, कहीं ना कहीं दोबारा इन्हीं चीज़ों को अंजाम देते रहते हैं। स्पेशली आपके लिए मिठाई लाएंगे या कोई चीज़ बना के लाएंगे, कहेंगे तुम्हारे लिए ही बनाया है, खुद नहीं खाएंगे, कहेंगे हमने तुम्हारे लिए ही बनाया है, और तुम्हें खिला के ही दम लेंगे जब ही जाएंगे तुम्हारे घर से। तो इन चीज़ों को एक दस्तक लीजिए, इन चीज़ों को एक चेतावनी लीजिए। प्यार में, भावनाओं में बह के पागल मत होइए। ये कह दीजिए ठीक है हम बाद में खा लेंगे, वो कितनी ज़िद करें उसमें से उसको खिलाइए पहले, तभी आप खाइए। और अदरवाइज़ बेस्ट है कि आप अवॉइड कीजिए, कह दीजिए हम बाद में खा लेंगे, उसे रख दीजिए, पर उसे ग्रहण मत कीजिए। अगर आपको ज़रा भी डाउट है इंटेंशंस पे, भावनाओं पे, खासकर अगर उस इंसान से पहले आपका झगड़ा हुआ है, अब भले ही पैचअप हो गया है, आपको नहीं पता अंदरूनी पली हुई नफ़रत कितनी पुरानी पलती रहती है। इंसान ऊपर मुखौटा दूसरा बना लेता है, पर अंदर जो उसका गंदा मुखौटा है वो हमेशा एक्टिव रहता है। चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपके ससुराल वाले हों, चाहे कुछ हो, अगर किसी से कभी भी अनबन हुई है, चाहे आपके रिलेटिव हो, और अब वो मीठे बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आप मुंह पे मना मत कीजिए, बट इन चीज़ों में चुस्त और चालाक रहिए कि हमें वो चीज़ ग्रहण नहीं करनी है। एक चीज़ की सावधानी और प्रेत रोगियों को बरतनी चाहिए कि रात के टाइम मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि रात का टाइम जो होता है प्रेत आत्माओं का ही वक्त होता है। 12 से 4 खासकर भूत प्रेतों को ये समय ईश्वर ने प्रदान किया गया है। तो मीठा दूध हो गया, और कोई मिठाई हो गई, खीर हो गई, बर्फ़ी हो गई, कोई भी तरीके की मिठाई, मैं खाली यही नहीं कह रहा, और भी चाहे गुलाब जामुन है, कुछ भी है, किसी भी तरीके के मीठे को रात को सेवन ना करें। और ये आप छोटी मोटी सावधानियां ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। किसी शादी ब्याह में भी जाते हैं तो मीठा अवॉइड करें, खासकर अगर वो शादी ब्याह किसी ओपन गार्डन में हो रहा है तो। और अगर आपको बिल्कुल ही खाना भी है तो अपने पर्स में या अपने बैग में काली मिर्च के दाने रख के लेके जाएं। आप वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मीठा निकाल के साइड में रख देना है, एंड आप थोड़े से काली मिर्च के दाने चबा लें। बेस्ट होगा कि आप मीठा अवॉइड ही करें वहाँ पे, और अगर आपको फिर भी खाना है तो उसको खाने के बाद तुरंत काली मिर्च के दाने चबा लें और पानी पी लें, ताकि वो जीवा पे आपके स्वाद ना रहे उस मीठे का। अगर शादी बहुत लेट है, 12-1 बजे खाना खुल रहा है रात के, क्योंकि अक्सर कई शादी वाले बड़े चालाक होते हैं, जानबूझ के खाना खोलते ही नहीं है। वो जब खोलते हैं जब मैक्सिमम गेस्ट चले जाते हैं, तब तक खोमचे ही चालू रखते हैं ताकि उनका पैसा बच सके। बुलाना बस की नहीं होता है, पर बुला लेंगे ढेर सारे लोगों को, और 12 बजे तक वेट करते रहेंगे, 1 बजे तक बारात आने की, तब तक मैक्सिमम गेस्ट चले जाते हैं। पर जो घर के हैं उन्हें तो रुकना है। या ऐसे भी बहुत गेस्ट होते हैं जो बेशर्म होते हैं, वो कहते हैं कि साले तू खाना मत खोल, हम भी वेट करेंगे, तेरा खाना खुलवा के ही दम लेंगे, तभी जाएंगे खा के। तो यही है अपने आप में। उस केस में अगर चाहे आप घर के हो, चाहे आपकी इंटेंशन है कि भाई हम तो खाना खा के ही जाएंगे, उस केस में भी मीठा अवॉइड कीजिए, मीठा मत खाइए, बाकी सब चीज़ें खा लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद पहले ही जो है पूरा एनवायरनमेंट संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, खासकर प्रेत रोगी के लिए जो आपके साथ सफ़र कर रहा है। और मिठाई एज सच ये नहीं है कि मीठे से आपको कंप्लीट बैर करना है कि आप खा ही नहीं सकते, आप खा सकते हैं। घर में आप हो, एक सेफेस्ट जगह पे हो, आप खाइए, खूब खाइए, बट इस बात का भी ध्यान रखिए कि छोटी मोटी जो सावधानियां हैं अगर आप इनको बरतते रहोगे तो बहुत सी चीज़ों से बचे रहोगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि भगवान के प्रसाद के नाम पे जो लोग मीठा देते हैं उसको अवॉइड कीजिए। खासकर आप कई लोगों को आदत होती है प्रसाद बांटने की। आप उनके घर गए, जी प्रसाद है जी, ये लीजिए प्रसाद है जी, या आप मंदिर में गए तो प्रसाद मिल रहा है, मंदिर का भी प्रसाद आपको नहीं खाना है। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लोग, भगवान का प्रसाद कहते ही एकदम बावले हो जाते हैं, अरे भगवान का प्रसाद है, इसमें तो शक्तियाँ आ गई है, हम तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो झट उस प्रसाद को लेके खा लेते हैं। जो नॉर्मल इंसान है वो खा ले, जिसको नहीं वो है उसमें भी ये अवॉइड करना चाहिए कि आप बाहर मंदिर में मत खाइए, उसको पॉकेट में या किसी बैग में रख लीजिए, घर आके खाइए। बट लोग मानते नहीं हैं, चाहे उनका बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है तो हमें कुछ नहीं होगा, तो वो तुरंत वहीं मंदिर में ही खा लेते हैं। अब मंदिर में आप खा रहे हो, उसके बाद आप बाहर निकल के जा रहे हो,
आपने ना कोई कुल्ला किया है ना कुछ किया है, तो बहुत चीज़ों का असर हो सकता है। प्रेत रोगियों के लिए यही वो है कि आप प्रसाद मंदिर का मत खाइए। आपको खाना है, आप एक बैग में एक पॉलीथिन में डलवा लीजिए, घर ले आइए, उसके बाद उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के बाहर मुंडेर पे रख दीजिए एंड उसके बाद ही भगवान से प्रार्थना करके तभी खाइए। ये छोटी मोटी सावधानियाँ अगर आप बरतोगे तो बहुत सी आपदाओं से बचोगे। प्रेत रोग फर्दर आपका ख़राब नहीं होगा और बाहरी प्रेत आत्माओं से भी आपका बचाव होता रहेगा और जो आपके अंदर प्रेत आत्मा बैठी है उसको स्ट्रॉन्ग होने का मौका नहीं मिलेगा। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ये सावधानियाँ सिर्फ आपके बचाव के लिए हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपको फर्दर यूँ कह लो ताकि आपकी लाइफ ढंग से कट सके। अब बहुत लोग बहस करते हैं ऐसे तो मीठे की दुकान पे प्रेत आत्माएँ होंगी। जहाँ भी कुछ कुक हो रहा है यहाँ पे प्रेत आत्माओं का वास होता है, इसमें कोई वो नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह आपके घर में भी कोई मरे हुए परिजन होंगे, वो भी घूम रहे होंगे। तो मेन चीज़ होती है कि ये सहारा लेते हैं इंसानों का उस रस और सुगंध के भूख की पूर्ति के लिए। और जिन लोगों की आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है, जिन लोगों में जान नहीं होती, जो लोग आत्मिक तौर पे प्योर नहीं होते, या यूँ कह लो कि वो स्तर तक प्रोटेक्शन नहीं होती उनकी, या उनके पितर मदद नहीं कर रहे होते, उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, कोई भी चीज़ से शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग के तंतु कमज़ोर होते हैं, तो ये प्रेत आत्माएँ शरीर में घर कर जाती हैं उन्हीं अपनी अनुभूतियों को पूरा करने के लिए, उसी भोग को, रस को की पूर्ति करने के लिए। और इतने लाखों केसेस हैं पैरानॉर्मल केसेस, और खाली इंडिया में नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि इस हमारे जैसे लोग ही तो हैं वो जिनका शरीर छूट गया है, जो भटक रहे हैं और अपनी ख्वाहिशें अभी भी उनके वशीभूत हैं, अपनी आसक्तियों के वशीभूत हैं। कल को हम में से कोई भी मरेगा, लोग मरेंगे, हम प्रेत योनि में अगर जाते हैं, कोई भी जाता है, तो शायद हमारे अंदर भी वही भावना हो। पर अगर हम इस चीज़ को मान लें कि हमने किसी का शरीर ख़राब नहीं करना, इस कॉन्शियस को समझ लें, और मेरा वीडियो बनाने का यही माध्यम है कि आप इसको, रोग को, हर चीज़ को इतना समझ लें कि अगर आप खुदा न खास्ता प्रेत योनि में गए तो आप किसी का बुरा ना करें, आप लोगों का भलाई करें, किसी के साथ गलत ना करें। तो यही अपने आप में समझने वाली बात है, समझदारी वाली बात है कि आपकी कॉन्शियस आपको क्या अलाउ करती है। मैक्सिमम प्रेत आत्माएँ जो किसी के शरीर पर चढ़ती है, इनकी कॉन्शियस मरी हुई होती है, इनको ईश्वर से डर नहीं होता, इनको अपने कर्मों का भय नहीं होता। और प्रेत योनि में ये चाहे कितनी ही किसी के साथ जाति कर लें, पर जब इनका बुरा दिन आता है, जब ये इनकार्नेशन प्रोसेस में जाती हैं, तब इनको उन्हीं जानवरों की योनियाँ मिलती हैं जो बहुत ही बुरी से बुरी योनियाँ हैं, या इंसान की भी मिलती है तो बदतर ज़िंदगी वाली। तब ये रोती हैं, बिलखती हैं, मदद मांगती हैं, तब इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, इनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जो भौतिक दुनिया का सफ़र था उसमें इन्होंने बुरा किया, प्रेत योनि में जाने के बाद बुरा किया, तो वो हर कर्म एक्यूमुलेट होता रहा, जिसका प्रारब्ध एक नए शरीर के साथ मिलता है, एक नई परिस्थितियों के साथ मिलता है, जो बहुत भयंकर और बुरी होती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये सवाल काफ़ी टाइम से आ रहा था मिठाई को लेके कि मिठाई क्या प्रेत रोगी नहीं खा सकते? खा सकते हैं, पर सावधानी के साथ अगर आप इसी मीठे का प्रयोग करेंगे तो आप मीठे का मज़ा भी ले पाएंगे और हर तरीके की नेगेटिविटी से बच भी पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि और भी लोगों का हम भला कर सकें। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत प्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, घर में कलेश हो रहा है बहुत ज़्यादा, काम धंधा नहीं चल रहा है, जब से एक घर में आए हैं तब से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी एक बारी ज़रूर मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलानी शुरू कीजिए। जैसी धुनी से प्रार्थना करेंगे वैसे ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। चाहे शादी का है, चाहे करियर का है, चाहे घर में शांति लानी है, चाहे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है, चाहे ब्लैक मैजिक की काट करनी है, हर चीज़ पूरी होने लगेगी। क्योंकि धुनी मेरी इतनी कमाल की है कि जैसी आप प्रार्थना करते हो वैसा ही वो काम करने लगते हैं। यहाँ तक कि पितरों की शांति की भी बात करोगे तो वो तक वो करने लगेगी। इसके अलावा आप अपने लिए अभिमंत्रित लॉकेट मंगवा सकते हैं। इसको पहनने मात्र से आपकी रक्षा होगी, आपका बचाव होगा। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो प्रेत रोगी हैं, जो मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट पहने रखते हैं और उनका बचाव होता रहता है। अगर वो बाहर भी जाते हैं, कहीं कोई गलती भी हो जाती है तो भी बचाव होता रहता है, क्योंकि वो लॉकेट उनकी रक्षा करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनको हर तरीके की आपदा से बचाता है। बशर्ते आप उसको पहने रखें, कभी उतारें नहीं, आपका बचाव होता रहेगा। और ये लाइफ टाइम आपकी हेल्प करता है, कभी ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ी कमाल की बात ये है, आपके निमित्त आता है तो सिर्फ आपको ही ये वो लाभ देता है।
उसके अलावा आप जो है अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी। वेबसाइट पर जाके भी ध्वनि ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।